नमस्कार किसान भाइयों। इस साल हमने लगाया है टमाटर बरसात के दिनों में और लगभग जुलाई के महीने में 10 जुलाई को हमने इसका प्लांटेशन कर दिया था। और इसमें एक समस्या है कि हमारी नर्सरी में एक रोग लग गया था जिसका नाम है ब्लाइट। ब्लाइट 3 प्रकार के होते हैं, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट और बैक्टीरियल ब्लाइट। तो इसमें लगा हुआ है बैक्टीरियल ब्लाइट। इसके लक्षण आपको सबसे पहले दिखा देते हैं और फिर बात करते हैं कि इसको कैसे कंट्रोल किया है हमने, कैसा हमारा पौधा सुरक्षित हुआ है। तो सबसे पहले ये है बैक्टीरियल ब्लाइट। आप पत्तियों को देखेंगे तो डॉट्स आकार के काले काले धब्बे दिखाई देंगे। इस प्रकार से जब भी डॉट्स आकार के काले काले धब्बे दिखाई देते हैं तो आप समझ जाना कि हमारी फसल में बैक्टीरियल ब्लाइट का अटैक हो गया है। वह यह अटैक अधिकतर बरसात के दिनों में ही होता है। जब भी मौसम में बार बार बारिश रुकती है, होती है, गर्मी होती है, नमी होती है, तभी इसका अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप इसके लक्षण पहचान सकते हैं। दूसरा पौधा भी आप देख सकते हैं, इसमें भी बहुत ही खतरनाक अटैक है। तो इसलिए हमारे जो पौधे हैं अच्छे हरे भरे नहीं हैं, लड़खड़ा गए हैं, बीमारी का अटैक हुआ है, बीमार हैं पूरे पौधे। तो इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो सबसे पहले जो हमने रिसर्च की है, हमें जानकारी लगी है, किसानों से मिले हैं, उन्होंने बताया कि जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होता है जो कि आपके सामने पड़ा हुआ है, ये है ब्लू टॉक्स के नाम से आता है और सिजेंटा कंपनी का ब्लू कॉपर के नाम से आता है। इसमें होता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, आप देख सकते हैं 50% वाला है। WP फॉर्मुलेशन है, मतलब पाउडर फॉर्मुलेशन में है। इसके लिए आप जब भी प्लांटेशन करते हैं तो यहाँ पर जब भी आप दवा डालते हैं तो इसको बोलते हैं ड्रेंचिंग। ड्रेंचिंग के माध्यम से यदि आप पंप से या डिब्बे से घोल बना करके डाल देते हैं तो यह बीमारी आपके पौधे में नहीं आती है। और आप जो भी स्प्रे लेते हैं तो सबसे पहले प्लांटेशन के 8 से 10 दिन बाद इसका स्प्रे आपको लेना चाहिए। स्टेप्टोसल्फेट है, मतलब स्टेप्टोसाइक्लिन आता है एक, और टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड ये भी है। तो इसके अलावा बेंडामाइसिन आता है, स्टेप्टोसाइक्लिन आता है, कई प्रकार के बैक्टीरिया नाशक आते हैं, एक बैक्टीरिया नाशक भी आता है। कई प्रकार के बैक्टीरिया को ख़त्म करने वाले ये प्रोडक्ट है मार्केट में। तो इसके लिए आप ला करके इसका एक स्प्रे ले सकते हैं तो आपकी फसल में यह नहीं आएगा। यह एक प्रकार का प्राथमिक उपचार हो जाता है। पहले से ही हम एंटीबायोटिक अपने पौधों के लिए दे देते हैं तो यह बीमारी हमारे खेतों में नहीं लगती। दूसरी बात है कि हमने कैसे उपचार किया है, कैसे हमारे जो पत्ते हैं अभी सही दिखने लगे हैं, ऊपर के, नीचे के पत्ते ख़राब हैं। यह समस्या नर्सरी में आई थी, इस खेत में हम लाए तो इसमें भी थोड़ी सी बढ़ रही है। आप देख सकते हैं इस पत्तों में अभी धब्बे दिखाई दे रहे हैं। तो इसका हमने अभी उपचार किया है। अब इसके रिजल्ट हमें बाद में देखने को मिलेंगे। तो कैसे उपचार किया है? तो सबसे पहले एक हमने ड्रेंचिंग की हुई है। एक आपको ड्रेंचिंग करनी है आपको कामों का माइसिन 1 लीटर लेना है 1 एकड़ के लिए। ब्लू कॉपर भी आपको 1 kg लेना है 1 एकड़ के लिए। मैग्नीशियम सल्फेट, जो हमारे पौधों में नाइट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ होता है बरसात के दिनों में, मतलब नाइट्रोजन का लेवल आप यहाँ से देख सकते हैं। यदि इंटरनोड आपका बड़ा हो रहा है, पत्तियाँ ज़्यादा हरी भरी हैं, तो आप समझ जाना कि हमारी फसल में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट, और साथ में पत्तियों को मजबूती बनाने के लिए सिलिकॉन पाउडर लेना है आपके लिए, और स्टिकर साथ में लेना है। और फॉलिक एसिड भी आप ले सकते हैं 1 से 2 kg। इस हिसाब से आप 1 एकड़ का डोज तैयार कर सकते हैं और अपने पौधों की ड्रेंचिंग कर सकते हैं, या आप ड्रिप के माध्यम से चला सकते हैं, जिससे कि हर पौधे की जड़ों के पास में पहुंच जाए और इसको आप कंट्रोल कर पाएँ। इसके बाद में दूसरे दिन आपको क्या करना है, यह ड्रेंचिंग करने के बाद में किसी भी बैक्टीरिया नाशक का एक का स्प्रे ले लेना है, चाहे स्टेप्टोसाइक्लिन हो, बेंडामाइसिन हो, या कोई भी बैक्टीरिया नाशक दवा हो, उसका आपको एक स्प्रे लेना है। और दूसरा स्प्रे आपको 8 दिन बाद में लेना है। इस प्रकार से आप अपनी फसल को, टमाटर की फसल को बरसात के दिनों में बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं हरे भरे पत्ते हैं अभी, इसका जो बढ़ना है लग गया है पौधे के ऊपरी हिस्से पर। तो इस प्रकार से आप इस बैक्टीरिया ब्लाइट को रोक सकते हैं और अपनी फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। फूल भी आ गए हैं, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अब इसकी बंधाई होगी और फिर इसका उत्पादन हमें मिलेगा। तो किसान भाई, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।